या अल्लाह अल्लाह मदद। तेज़ बारिश शुरू हो गई है और ये किस तरह के तूफान आया है मिट्टी का। अल्लाह ताला रहम कर। देखो कैसा हाल है। वो देखो उनकी छत पूरी उड़ने वाली है। छोड़ो ना तुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। तो भाई तूफ़ानी बारिशों के बाद और मट्टी की आंधी तूफ़ान के बाद ये हाल है छत का। और उस तरफ तो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा था तो मैंने नहीं दिखाया। तो मैंने झट से फ्रिज में उबले हुए चने रखे थे, जल्दी से चने बनाए और चाट बना ली। तो बच्चों ने फिर बारिश में जो चाट एंजॉय करी और नहा के थक गए और फिर इसी बहाने छत की अच्छी सी सफाई भी हो गई थी। और फिर हम थक गए थे और रात में फिर लाइट चली गई थी तो फिर सो गए थे। और ये थी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। और फिर हम जो है बच्चे कह रहे थे कि इतनी फ्रेश मॉर्निंग है तो फिर हमें जो है पराठे और चाय खानी है। मेरे बच्चे ना पराठे चाय में डिप करके और बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन थोड़े क्रिस्पी पराठे हों तो ये बस ज़्यादा ही शौक़ से खाते हैं। तो मैं इनके लिए डेली तो मैं पराठे नहीं बनाती, लेकिन जैसे वीकली या वीक में 1-2 दफ़ा ज़रूर बना लेते हैं हम घर में पराठे, तो जो कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और पठान के पराठे जो हैं वो हस्बैंड प्रेफर करते हैं कि वो ले आएँ, क्योंकि गर्मी इतनी है, पराठे बनाने में बहुत मेहनत होती है। लेकिन मुझे बना के खाने में, घर की बने हुए पराठे खाने में ज़्यादा मज़ा आता है और मेरे पराठे होते भी बहुत मज़े के हैं। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया था और उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है सॉल्ट डाला और 2 टेबलस्पून जो है शुगर डाली है। जी हाँ, शुगर डाली है। और ये बिल्कुल नॉर्मल नल का पानी है, टैप वाटर है, बिल्कुल गर्म नहीं किया और बिल्कुल ठंडा भी नहीं है। नॉर्मल जो होता है हमारे नल में जैसा पानी आता है वो। और ये इस तरह से सख्त आटा गूंदना है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जो आटे का जो डो की जो एक कंसिस्टेंसी है, आप वो देखें कि कितनी सख्त है, कि मुझे जान लगा के इसको करना पड़ रहा है। तो इसी कंडीशन में जो है हमें इसे गूंदना है। और इसमें कोई मैंने तेल या घी कुछ भी नहीं, ना मैंने स्टार्टिंग में डाला ना मैंने एंड में डाला। तो ये हो चुका है आटा और इसको मैंने रखा नहीं, रेस्ट भी नहीं दिया और फ़ौरन ही मैंने इसके जो है वो पेड़े निकाल लिए। बस इतने पेड़े निकालने हैं कि वो आपके जो मुट्ठ मतलब बनाते हैं और उसमें जितना आ जाए वो बस उतना ही छोटे पेड़े बनाने। अब उन पेड़ों को जो है हमें डस्ट पे लगाना है और फिर उनको बेल लेना है। और बेलने के बाद आप इसको इतना पतला बेलें कि ये बिल्कुल इसकी एक तरफ से और दूसरी तरफ आर पार नज़र आ रही हो। तो उस पर ना घी आप लगाएं और घी लगाएं अच्छी तरीके से। और घी ही लगाएं क्योंकि घी जो है वो इसको क्रिस्पी करेगा बाहर से और अंदर से जो है वो सॉफ्ट रहेगा। ऑयल का इस्तेमाल मैं यहाँ नहीं करती बिल्कुल भी। और पराठे जो है वो घी में ही बने हुए अच्छे लगते हैं। आप चाहें आप उनको जो है ऑयल में तो पराठे इतने क्रिस्पी नहीं बनते, बाद में वो नरम पड़ जाते हैं। घी के पराठे जो हैं वो वाकई में बहुत अच्छे बनते हैं। देसी घी के पराठे मैं नहीं बनाती, एक तो ऑलरेडी पराठा और उस पर वो देसी घी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। मेरे बच्चे मतलब कि हैवी फील करते हैं, नहीं पसंद है उन्हें। तो इस तरह घी लगा के जो है मैंने इनको जो है बल दे दिया और एक के ऊपर मतलब जो लेयरिंग करी और फिर उसको बल दे के इस तरह के डो बना के और सारे मैंने एक साथ रख के और फिर मैंने इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। और फिर अब मैं इनके ऊपर घी लगा हुआ था, ज़ाहिर है हाथ में जो घी लगा हुआ था वही मैं इसके ऊपर लगा के रखती जा रही थी। और अब आप देखें मैं इसको बेल नहीं रही हूँ, मैं इसको सिर्फ फैला रही हूँ ताकि इसके जो बले हैं वो ख़राब ना हो। अब ये मेरा बेटा भी इतना छोटा है हाइट में, तो सही से वीडियो बन नहीं पा रही थी और मुझे बनानी थी ये वीडियो क्योंकि मैं पराठे बहुत अच्छे बनते हैं माशाल्लाह से। तो मैंने कहा ये भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं। अलग से कभी एक दिन अच्छे से मैं बना लूँगी इसकी जो वीडियो है ना, इंशाअल्लाह। तो अब देखिए बल इतना मैंने बस फैलाया कि उसके जो बल्स हैं वो सारे खुले हुए थे और वो अच्छी मतलब साइज़ की बन गई थी और ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाए थे। और फिर हमने उसको एक साइड से थोड़ा पकने दिया था और उसके बाद हमने उसको टर्न किया था। और फिर टर्न करने के बाद उसमें हमने जिस साइड पे पक चुका था और दूसरे साइड से पक रहा था तब हम इसमें घी लगा के इसको फिर पलट देंगे। और अब हम इसको हिला के पकाएंगे ताकि जो इसके लेयर्स हैं वो अच्छे से क्रिस्पी बने।
अब जब वो जो लेयर है वो सेकंड एक साइड जो पक चुकी थी, तो अब हम सेकंड साइड पे जो घी लगा के अब हम आराम से इसको टर्न करेंगे, क्योंकि आसपास जो भी खड़ा हो अल्लाह ना करे उसको छींटे पड़े। और ये छींटे इसी वक्त मेरे हाथ में भी लगे थे, जो कि अब आगे देखेंगे मेरे हाथ में कितने बुरे तरीके से जो है वो निशान आए थे। अब माँ के हाथ हों और ऐसे जले कटे के निशान ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसी मेहनत करके ही हर माँ अपने बच्चों को जो है वो पालती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हाथ के बने हुए खाने खाकर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही पुरलुत्फ़ महसूस करते हैं, और उनको अच्छा लगता है कि अम्मी के हाथ के इस तरह के वीकेंड में या मतलब कि डेली मिलें पराठे तो अच्छी बात है, लेकिन ये कि आजकल गर्मी इतनी है तो डेली तो बनाना पॉसिबल नहीं है, और इतना हैवी बच्चे खाते भी नहीं हैं। ब्रेड केक रस वगैरह ही बच्चे नाश्ते में लेते हैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी बन चुकी थी, और चाय भी मैंने डाल ली थी, और साथ पराठा और बनता जा रहा था और मैं देती जा रही थी, और बच्चे जो हैं वो रस्साखान लगा कर बैठे हुए थे और वो खाते जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको ज़रा बातें भी सुना देती हूँ कि हम कितने मज़े लेकर खा रहे थे। बस मेकअप हो गया, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट। मैंने स्वाद लगा यही पराठा बारिशों में खाए सर्दियों में तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ दली मसाले की जो स्पाइस मिक्स होता है वो घर पे किस तरह बना सकते हैं हम लोग बहुत कम और इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये 1.5 kg रेसिपी के लिए है। 1.5 kg की रेसिपी का मतलब है कि आप जो दालें हैं वो जो है ½ kg के जितने ले लें, और जो गोश्त है वो ½ kg होगा, तो वो दोनों मिला के जो है वो 1 kg हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मसाला सारा है ये 1 kg से 1.5 kg के मिक्स में आप आराम से डाल सकते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, तो इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो ये हैं। साबुत गोल मिर्चें हैं 20 अदद, 20 से 15 जो भी आप ले लें, लेकिन मिर्चों में हम सिर्फ यही डाल रहे हैं, तो ये जो है आप सही से ले लें। ठीक है, 20 बिल्कुल सही रहती है। दालचीनी के स्टिक्स हैं, ये देखें इस तरह के जो नॉर्मल साइज़ के होते हैं, 2 इंचज़ के हैं ये। इस तरह के जो है ना मैंने ये 3-4 ले लिए हैं। ठीक है, और 3 जो है ये बड़ी इलायची हैं काली वाली, और 2 जो है ये स्टार अनीस है जो कि बादियान का फूल भी कहलाती है। ठीक है, ये ठीक है, और ये है काली इलायची, और यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्च, और यहाँ पे मैंने 8 से 10 जो हैं ये लौंग ले लिए हैं, और 5 से 6 जो हैं वो हरी इलायची के ले लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, और 1 टीस्पून जो है मैंने हल्दी ली है। आप हल्दी 1 टीस्पून ही डालिएगा, वो नॉर्मल होता है। और 3 इस तरह के टुकड़े जो हैं मैंने जायफल के ले लिए हैं, और ये जो हैं इस तरह के हाफ़ मतलब एक पूरा लेके उसका हाफ़ कर लें, तो ये जो इतना है ये जो है मैंने जावित्री ले लिया, और ये ½ टीस्पून जो है वो टाटरी है, और ये जो सारा मसाला है ये है। और यहाँ पे जो है 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून जो है सौंफ है, 3 से 4 पत्ते जो हैं वो तेज़पात है, और 3 टेबल स्पून जो है वो साबुत धनिया है। ठीक है, अब ये जो मसाले हैं और ये जो मसाले हैं इनको हम एक साथ जो है वो रोस्ट कर लेंगे। इनको रोस्ट करने के बाद इनके साथ हम इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे। मैं रोस्ट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी जनाब, हम आ गए हैं चूल्हे के पास, और ये जो सारी चीज़ें थी जो जिसमें दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्चें और साबुत गोल मिर्चें थी, बादियान का फूल, हम इनको जो है वो ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे फिर हम इसमें जो है ज़ीरा और जो साबुत धनिया और जो चीज़ें रखी थी हम उनको डाल के रोस्ट कर लेंगे। तो ये रोस्ट हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें, ये जो है वो ड्राई रोस्ट हो गया है। अब इसमें हम तेज़पात, ज़ीरा और सौंफ और साबुत धनिया डालकर रोस्ट कर लेंगे। इतना रोस्ट करना है कि इसमें से बड़ी प्यारी सी स्मूदी सी खुशबू आने लगे, सूदिंग सी, और आपको जब खुशबू आने लगेगी तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो रोस्ट हो गया। हाँ, लेकिन ये कि ओवर रोस्ट नहीं करेंगे, इसमें से जो है जलने की स्मेल आने लगे। लाइटली से ये गोल्डन हो जाते हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आने लगती है। अभी ही बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है।
ये जो घर के मसालों से हम हलीम, निहारी, बिरयानी और इस तरह की चीज़ें अगर बनाएं और इस तरह के होममेड गरम मसाले हम स्पाइस मिक्स अगर हम यूज़ करते हैं तो उन रेसिपीज़ की जो फ्लेवर्स होते हैं वो बिल्कुल अलग ही आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशन हो चुका है, अब ये कल्चर चल चुका है कि भाई ये चीज़ बनानी है तो फिर जाओ बॉक्स वाला मसाला ले आओ, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। और ये रेसिपी ऐसी है कि बस आपने जिस वक्त जितना बनाया और उतनी क्वांटिटी में जो है ना आपने इसको इस्तेमाल कर लिया। ये इतनी ही मेजरमेंट मैंने आपको बताई है। और अगर आप इसको डबल करके बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। और इसको आप जो है 6 मंथ तक के लिए एयर टाइट जार में रखकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ इतना लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि निहारी हलीम ऐसी चीज़ है जो कि हमारे बहुत टाइम टू टाइम बनती है, बहुत ही देर से, तो फिर इतना सारा मसाला बना के रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जिस वक्त चाहिए उस वक्त आपके पास हर चीज़ अवेलेबल हो तो आप घर में इस तरह से फ़ौरन फ्रेश सा बना लें। और आप देखें बहुत प्यारा सा जो है इसका गोल्डन कलर आ चुका है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और थोड़ा सा कूल डाउन करके फिर हम जो है इसको रोस्ट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हम डाल देंगे क्योंकि ये जो है वो ठंडे हो गए हैं, रूम टेम्परेचर पे आ गए। हलीम का जो मसाला होता है उसको हमें बहुत ज़्यादा बारीक रोस्ट नहीं करना होता, क्योंकि हलीम का मसाला ना मोटा मोटा ही होता है। ये देखें स्पाइस मिक्स जो है वो जो मसाले भुने हुए थे वो मसाले जो है वो पिस गए हैं। अब हम जो डालेंगे हल्दी और नमक इसमें डाल देंगे और साथ ही टाटरी, जायफल, जावित्री भी हम इसी में डाल देंगे। अब हम इसको पीस लेंगे। तो ये देखें जी मज़ेदार हलीम मिक्स जो है वो तैयार है और ये आराम से 3 kg में यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये देखें जी यहाँ पे हम चढ़ा रहे हैं हलीम का कोरमा। और ये तो मैं आपको दिखा दूँ जो दाल हैं, मैं जो हूँ हलीम में सिर्फ चने की दाल और गंदम यूज़ करती हूँ। देखें इसमें चने की दाल और गंदम के अलावा कुछ भी नहीं है। चने की दाल जो है वो क्वांटिटी में कम है, मतलब 1.5 कप है, और जो गंदम है वो मेरे पास 2 से 2.5 कप है। ठीक है, मैं गंदम ज़्यादा डालती हूँ, इससे लेस बहुत अच्छी आती है बस, और कोई दाल में नहीं डालती, ना चावल डालती हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये बॉइल्ड है और ठंडा कर लिया मैंने। और मैं अब इसको पीस लूँगी, पीस के इसका जो है मैं अच्छा सा मलीदा बना लूँगी इसी पानी के अंदर। ठीक है, हमें अलग से पानी डालना नहीं पड़ेगा। ये हो गया। और यहाँ है मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट और है मेरे पास बीफ। तो यहाँ बीफ तेल जो है वो गर्म हो रहा है, अवेलेबल नहीं था तो हम यहाँ तेल जो है वो गर्म हो चुका है और उस तेल में हम अब बीफ जो है मेरे पास बिल्कुल वो है चर्बी के बगैर है जगह। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हमने जो स्पाइस मिक्स बनाया था वो हम इसमें कितना डालेंगे स्पाइस मिक्स जो हमने बनाया था। तो देखते हैं 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून और ये 3 टेबल स्पून। क्योंकि मैं 1 kg का बना रही हूँ और मैंने आपको बताया था ये 2 kg का मसाला है, तो ये देखें कितना मसाला जो है वो बच भी गया है। ठीक है, तो इसमें 3 टेबल स्पून मसाला जो है वो बिल्कुल इनफ है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले ना। अब आपको पता है मेरी तो ट्रिप ये है कि मैं जो गोश्त को जल्दी गलाती हूँ, तो मैं गोश्त के अंदर इस तरह से 1 स्पून डाल देती हूँ और इसको अपना कवर करके हाफ कप के जितना पानी डाल के और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। 15 से 20 मिनट में मेरा गोश्त जो है वो गल चुका होगा। फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। मैं ये वाला जो मेरे पास मोलिनेक्स का ये हैंड बीटर है, इससे जो है ना मैं इसको पीस लूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल इसको मशीन ही करेगा, बस ये दरदरा सा ही रहेगा। और हमें इसको दरदरा ही रखना है ताकि हम इसको जब कुक करेंगे तो ये उसमें भी पक जाएगा। दाल ऑलरेडी बहुत गली हुई है, तो मैं इसको पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कोरमा जो है वो तैयार है और देखें गोश्त कितना अच्छे से जो है वो गल चुका है सिर्फ 20 मिनट में, और स्पून मैंने निकाल दिया है। और ये देखें दाल जो है वो मैंने पीस लिया और ये इतनी दरी दरी दाल है, इसलिए कि ये दाल भी अब जाके कोरमे में पकेगी। तो ये दाल जो अब हम डालेंगे कोरमे में, फिर मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो जी जनाब घोटा तो मैंने बच्चों से भी लगवाया, हस्बैंड से भी लगवाया, खूब इसको पकाया और पका के लीजिए हलीम बिल्कुल लेज़दार हलीम जो है वो तैयार है सिर्फ 2 दालों से। सिर्फ चने की दाल और गंदम मैंने यूज़ की थी और उसके साथ जस्ट गोश्त है। अब देखें कितने मज़े की लेज़दार, और ये बिल्कुल भी हैवी नहीं होती, बहुत लाइट हलीम होती है। दिल चाहता है बंदा प्लेट भर भर के खाए और खा के खूब इंजॉय करें। तो लीजिए इसका फ़ोटोशूट भी मैंने किया था, मुलाहिज़ा कीजिए। फ़ोटोशूट करने के बाद ही मैंने सबको इसे खाने के लिए पेश किया था और खाते ही सबने कहा था कि वाह भाई वाह, हमें तो दुकान खोल लेनी चाहिए, हमें तो हलीम वाला होना चाहिए था। और खूब सारे कॉम्प्लीमेंट तो मिलते रहते हैं, लेकिन इस तरह से अगर खाने को हम पेश करें तो सब जो है बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। और छुट्टी वाले दिन ये सब करने के बाद फिर हम जो है ज़ाहिर सी बात है गर्मी थी तो फिर हम ऊपर अपने पौधों के पास ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। और छुट्टी के दिन तो अपने पौधों के पास जाना बहुत ज़रूरी है।
तो हस्बैंड जो है वो मिट्टी जो है उसमें खाद मिक्स कर रहे थे और मिट्टी तैयार कर रहे थे नए गमले के लिए, और कुछ नए बीज जो है वो उन्हें लगाने थे। बोल रही ना सही बोल। तो गर्मी की वजह से बच्चे छत पे नहीं आ रहे थे, तो बच्चों ने कहा कि भाई हमें स्विमिंग पूल लगा दें, क्योंकि ये समंदर जाने की ज़िद कर रहे थे। और इतनी गर्मी में मुझे नहीं लगता कि इतनी ये सूटेबल होगा, क्योंकि इतनी लू है, हमें लू ना लग जाए बच्चों को, बच्चे छोटे हैं। तो इसलिए घर में बच्चों को स्विमिंग पूल में पानी भर के दे दिया था और फिर इन लोगों ने खूब इंजॉय किया था और खूब नहाया इन लोगों ने। और मैं थोड़ी देर के लिए गई। ये देखें भाई अहमद क्या करके आ गया। अहमद बाहर गया था खेलने के लिए, और फिर ये अहमद साहब जो है बाहर गए थे और ये चोट लगा कर आ गए थे। अब आप इनकी जरा बातें सुने लाडले जरासीम होते हैं ना, फिर अब आपको जरासीम लग जाए तो अल्लाह ना करे। ये देखो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये अहमद इस तरह उंगली कटवा कर आ गया बाहर से। अब उसमें से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। अब मैं यूँ पकड़े ज़रा कैमरे को। हाँ, मैं मतलब इसको पार्डियन से इसको साफ़ करूँ, क्योंकि वो लोया था ना, तो वो जरासीम पता है लोया वो बैक्टीरिया होता है, उसमें जरासीम होते हैं। ठीक ठाक कटा है? हाँ तो अच्छा खासा ही कटा है। अब ये लोया वोया लगना, इससे कट लगना अच्छी चीज़ थोड़ी है। क्यों उठाए ये लोया? नेल्स भी कितने बड़े बड़े हो रहे हैं हीरोइन साहिबा के। अब मेडिकल बॉक्स है हमारा फर्स्ट एड बॉक्स, इसके अंदर अभी सनी प्लास नहीं है, तो अब ये घर का देसी टोटका, इसको हमने यहाँ से काट लिया है। तुम सही से बनाना। हाँ उठाओ, उंगलियाँ सीधा करो। अब आप उंगलियाँ हटाओ यहाँ से, ये वाली उंगली हटाओ। हाँ अब हम देसी पट्टी करेंगे इसमें, क्योंकि अगर हमने पट्टी नहीं करी तो अहमद तो रो के जो है ना खून निकाल देगा इसमें से वापस, है ना अहमद? दवाई हट गए? नहीं, दवाई पट्टी ने दवाई को ले लिया ना। ये आ रहा दवाई, ये आ रहा, ये यहाँ पे आती है। असल में बच्चे जो हैं बाहर खेलने जाते हैं, और जब बच्चे बाहर खेलने गए तो पता नहीं ब्लेड जो है वो पड़ी हुई थी, और इन्होंने जो है मस्ती मस्ती में वो ब्लेड उठा ली, और वो ही भाई जो है सफ़ान के वो कहने लगा अहमद इसको फेंक दो, इसमें जरासीम होते हैं। और उसी जो है मतलब के मस्ती में अहमद के हाथ में जो है वो ब्लेड लग गई और अच्छा खासा जो है वो कट लग गया। तो मुझे ये डर लगा हुआ था कि जंग वाली थी या किस तरह की भी ब्लेड जो है बाहर पड़ी होती है तो वो सेफ नहीं होती बच्चों के लिए। तो इसलिए मैंने इसको जो है पार्डीन से साफ़ करके और पॉलीफेक्स लगा के पट्टी कर दी थी, तो थोड़ा ताकि ये लेट भी जाए और आराम भी कर ले। इस बहाने से थोड़ा सा मुंह फुला के लेटा हुआ भी था काफ़ी देर तक, क्योंकि आराम करना तो इन्हें मना है। तो मैं कुछ दिनों से, बहुत ज़्यादा ही दिनों से मैं अपनी बहनों के साथ और अपनी सिस्टर्स के साथ और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ कुछ बातें शेयर करना चाह रही थी, जो कि मैं अक्सर औकात अपने अलोन वक्त में अपने पास लिखती हूँ अपने लिए, और अपने आप को मोटिवेट करती हूँ और अपने आप को समझाती हूँ कि क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है, और मुझे किन लोगों में रहना चाहिए या कैसे लोगों में ही जो है अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहिए। तो हमेशा मैं सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने साथ की बहनों को, बेटियों को, और जो भी अपनी साथ की लेडीज़ हैं उनको मैं मोटिवेट करूँ और बताऊँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप ये सोचना छोड़ दें कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जब ये सोचना छोड़ देंगे और कैसा सोचते हैं, इन चीज़ों की परवाह करना छोड़ दें, और जब से मैंने ये चीज़ सोचना छोड़ दी है तब से अपने आप को आज़ाद कर लिया है हर उस सोच से जो मुझे खुलकर जीने से रोक रही थी। लेकिन लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह करना छोड़ देना क्या इतना आसान है? फिर कैसे छोड़ें ये सोचना कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए इन बातों को हम कुछ पॉइंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। और मैं अपनी बेटी से भी हमेशा यही कहती हूँ कि अपनी रिस्पेक्ट पहले करो। अगर आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, आप खुश होंगे, तभी आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे और दूसरे को खुश रखेंगे। तो अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं तो इस चीज़ का अप्रूवल किसी से लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप किसी से कम नहीं। जब आप खुद को रिस्पेक्ट देने से जो आपको डिज़र्व ही नहीं करते, तो फिर मैटर नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे।
लेकिन आप खुद पर बिलीव करें और अपनी रिस्पेक्ट करें, तो ये सोचना खुद छोड़ देंगे कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है और कैसे सोचता है। और ये चेंज आपकी ज़िंदगी का सारा एनवायरनमेंट ही चेंज कर देगा और आप खुद से इतना प्यार करने लगेंगे कि आप अगले को भी प्यार देना और प्यार बांटना शुरू कर देंगे। तो मेरी इस पॉइंट को आज हम यहीं तक ही रखते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप मुझे इस बारे में कोई भी सजेशन दे सकते हैं या कोई भी और मोटिवेशनल बात बता सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर अपने पॉइंट्स को इज़हार राय करें और मुझे बताएं कि आप अपनी रिस्पेक्ट किस तरह करते हैं। तो व्लॉग का जो है एंड है हम यहीं पर करते हैं और इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा ये देखें भाई, मैं व्लॉग का एंड ही करने वाली थी कि मुझे ये क्लिप भी मिल गया, मैंने कहा शेयर करूं। ये देखें ठंडा ठंडा गर्मियों का एसी, जो कि हम गरीबों की एसी कहलाती है और ये बहुत ही कूल कर देती है। और ये अभी हम ये सब लगाकर और हम लाइट मतलब लाइट गई नहीं थी, हम पाउडर वगैरह लगा के अब बस लेटने वाले थे नहा धोकर, और बच्चे नहाकर चेंज करके आ गए थे टीथ ब्रश कर तो लेटने ही वाले थे, तो इनको ख्याल आया कि हम पाउडर लगा लेते हैं। हम पाउडर लगाकर अब लेटे थे कि लाइट चली गई। तो इन पाउडरों का भी अपना ही एक मज़ा है और बचपन की यादें हैं कि इस तरह पाउडर जो है हमारी अम्मियाँ भी हमें लगाती थी। तो अच्छा लगता है जब अपने बचपन की चीज़ें हमारे बच्चे भी यूज़ कर रहे होते। तो बस इसी के साथ हमारी चली गई लाइट, और ये देखें लाइट जाने के बाद का हाल हमारा। और मैं जो हूँ नमाज के लिए खड़ी हुई थी बच्चों को लिटाकर, तो बस लाइट चली गई। और अभी तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे सो जाएं फिर ही मैं नमाज़ पढ़ूं, क्योंकि उससे जो है नमाज में कंसंट्रेशन जो है वो अच्छी हो जाती है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ दीजिए इजाज़त और दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।